बस मेरे दिल में लग गई यार, जहाँ दाखिला मुश्किल से मिलता है मैं भी वहीं दाखिल। जो लड़का था उनका ताया का मेरे से 1 साल सीनियर था, तो वो फेल होता गया, मेरे से पीछे चला गया। 6 को जैसे ही मैं पहुंचा यहाँ जंग लग गई। तो मजांग चुंगी पे जैसे पहुंचे तो एक बड़ा जोरदार धमाका हुआ। हाँ। तो लाहौरिये तो नारे मारते थे यहाँ। अब इस वक्त दुनिया में 11 करोड़ सिख हैं और उन्हें अपनी आइडेंटिटी चाहिए, और दिस मूवमेंट इज गेनिंग मोमेंटम। 11 करोड़ लोगों के लिए एक अलग स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। खुद ब खुद ये मोमेंटम गेन कर रही है ये मूवमेंट। मास्टर तारा सिंह की हुई गलती पे आज सारे पछता रहे हैं कि हैड दे एक्सेप्टेड द वर्जन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, दे वुड हैव ए गवर्नमेंट हेयर इन पंजाब, इंडिपेंडेंट स्टेट उनकी। क्या वजूहत थी कि मास्टर तारा सिंह ने कायदे आज़म की बात नहीं मानी? सियासत में कुछ और लोग भी थे, सियासत में गांधी भी था, नेहरू भी था, सारे थे। किसी के पीछे लग गया मास्टर तारा सिंह। मैं पढ़ रहा था मास्टर तारा सिंह का कि पाकिस्तान बनने के बाद 1948 जून में शायद उसने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि लाओ भाई वो कितने सारी स्टेट। हाँ, तो वो आज तक नहीं, उन्हें दे कुड नॉट गेन, वो मिल ही नहीं सका उन्हें। जो उनसे वादा किया गया था उस वक्त के लीडरों ने, वो नहीं उनको दिया। और आज उनकी हैसियत वही है जो आज मुसलमानों की है। मुसलमानों को उन्होंने कह दिया कि जाओ निकलो यहाँ से। इसी तरह सिखों के लिए भी कोई स्टेट ही मौजूद नहीं है। अगर आज के तनाजुर में देखें तो ये सिख जुबान से ना कहें लेकिन पछता रहे, पछतावा है। आज जो लोग यहाँ अपनी आओ भगत देखते हैं ना आके गुरुद्वारों पे, क्योंकि सारी उनकी जो मजहबी बिल्डिंग्स है सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका जन्म स्थान ये ननकाना साहब में जहाँ पैदाइश हुई गुरु नानक की, तो वो यहाँ है। मतलब उनकी तो ये हुकूमत होनी थी यहाँ, वो दे लॉस्ट इट। और बड़ी खुली डुली और जिंदा कौम है। यस, अपनी मेहनत पे चलने वाले हैं। आगे चलते हैं, चलें आगे चलें। परवेज सांखला साहब की यादों का सिलसिला जारी है। यकीनन आप महसूस हो रहे होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस पर वक्त मिल सकें, उनकी इत्तला मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। वो मैं अभी इंटर में मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त आए, तो मैं उस वक़्त ये भैंस का चारा वगैरह लेके आया और मैंने घर आके फेंका। ये मेरी चूँकि बड़ा बेटा था, सारे काम मुझे करने पड़ते थे, तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा था मेरे से 1-2 साल सीनियर था कि जी उसको हमने दाखिल करा दिया है हेले कॉलेज में, जहाँ दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है अपने बेटे को। अच्छा, वो जो मेहमान हमारे आया, अब्बा जान का दोस्त, तो बस मेरे दिल में लग गई यार, जहाँ दाखिला मुश्किल से मिलता है मैं भी वहीं दाखिल। 1965 में जैसे रिज़ल्ट आया, मैं यहाँ दरख्वास्त जमा कराने दाखिले के लिए, वालिद साहब ने मेरे कहा कि चलो जो भी मैं आई विल अफोर्ड के तू दाखिला ले। 300 रुपये मुझे दिए दाखिले के। तो मैं 5 सितंबर को मैं यहाँ दाखिला लेने आया। 6 को आया। 6 को जैसे ही मैं पहुँचा यहाँ जंग लग गई। मैं साइकिल पे अपना बैग लेके, मेरे चचा रहते थे वारद कॉलोनी में, तो मैं उस तरफ जा रहा था। 6 सितंबर की सुबह बस से उतर के, साइकिल भी साथ लाया था मैं अपनी, तो मजांग चुंगी पे जैसे पहुंचे तो एक बड़ा जोरदार धमाका हुआ। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया।
हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। वो जो पहला बम जो इन्होंने 1000 टन का गिराया था कोट लखपत पे, उसकी धमक से मेरा साइकिल हिल गया। मैं फौरन घर पहुंचा, घर से मैं फौरन दाखिला लेने की पड़ी हुई थी। कॉलेज गए तो उन्होंने लिखा जी कॉलेज बंद रहेगा जंग के दौरान। पूरा शहर लाहौर निकल रहा था। ये जो लाहौरिये तो नारे मारते थे यहाँ नीचे खड़े हो। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे खालू की वाइफ इधर CMH में एडमिट थी, फिर चच्ची और खाला को ले के मुझे झंग फिर वापस जाना पड़ा। तो उसमें उनको बस में ले जा के मैंने वहाँ झंग, मैंने कहा मेरा तो दाखिला होना, तो मैं फिर वापस आ गया साथ में। तो जब मैं वापस आया तो झंग छोड़ के उनको टांगे पे बैठा मैं लारी अड्डे से, तो ये धर्मपुरे वाला पुल जैसे क्रॉस किया तो इस पे फायरिंग हो गई टांगे पे। टांगे में हमारे पास से गोली गुजरी। मेरे साथ वो एक हमारे वो दुकानदार जो था पाबशीर, वो साथ था। उन्हें कहीं उधर धर्मपुरे में बेटी के पास शायद जाना था। कुछ जासूस आ गए थे, बड़े जासूस वगैरह आए रहते थे। अगले दिन कॉलेज गए तो आगे से कॉलेज में वो बोर्ड लगा हुआ था हमेशा नहीं बंद रहेगा कॉलेज। तो फिर 4 बजे फिर वापस जाना था। जो 2 दिन मैं गुजार के गया ना, तो मैं इधर वसनपुरे की तरफ गया तो रास्ते में ये एयर स्ट्राइक हो गई। तो वहाँ एक जैसे स्टेशन से निकलते हैं सुल्तानपुरे की तरफ, तो वहाँ एक दरख्त के नीचे में खड़ा हुआ और वहाँ से मैंने वो रॉकेट फायर होते देखे हैं। अच्छा। तो वो रॉकेट मैंने जहाज़ों से निकलते और जैसे गिरते देखे। मैं भी वो दरख्त के नीचे में देख रहा हूँ रॉकेट निकलते, तो उधर भी आगे लग सकता है। एक वो डॉग फाइट यहाँ हुई थी लाहौर के ऊपर, वो देखी मैंने, जो जिसमें MMR ने जहाज गिराया था। सारे लोग लाहौर से निकल गए थे। लाहौर से निकल के झंग चले गए। जितने किसी के जानने वाले थे सबने अपने जानने वालों के यहाँ हमारे यहाँ मेरा एक दोस्त था 9th जमात का, यहाँ लाहौर से, उनकी पूरी फैमिली हमारे घर आ गई। अच्छा। तो वो जंग के दिन वहाँ लोगों ने मतलब माजगा सारी जंग ही बना हुआ था, सेफ जगह थी जंग। फिर जंग रुकी 23 सितंबर को शायद रुकी थी। फिर मैं आया, दाखिले की पड़ी हुई थी मैं। फिर मैं जब वापस आया 23 सितंबर को, तो कॉलेज के दाखिले खत्म हो गए। मैंने कहा भाई मैं 2 दफा आया हूँ और दाखिला लेना है मैंने, और मेरे नंबर हैं। उन्होंने नंबर देखे। जो लड़का क्लर्क था ना, वो कहने लगे आपका तो दाखिला हो जाएगा, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप लिया था मैंने। वो क्लर्क को मैंने कहा तुमने क्या, कहता मैंने भी इस दफ़ा FA की है। मैं कहा जमा करा फॉर्म, तुम ही दाखिला ले। तो वो मेरे साथ उठ के आ गया। मैंने कहा चलो चाय पिलाते हैं, क्लर्क बादशाह से ज़रा दोस्ती लेनी चाहिए। तो कहने लगा मैं भी जमा करा दूँ। मैं कहा तुम भी करा दे जमा। उसका भी दाखिला, इज माई बेस्ट फ्रेंड नाउ लिविंग इन लंदन। अच्छा। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा। तो वो लंदन में रहता है, गुलजार। वो मेरे साथ ही, मुझे तो पूछता है कि यार मुझे पढ़ाया तुमने, वरना मैं क्लर्क। तो मेरा दाखिला भी हो गया, स्कॉलरशिप भी लग गया। मेरे वाला साहब 40 रुपया महीना मुझे देते थे। 4 साल। 3 साल BCom ऑनर्स किया। कहाँ बोर्डिंग में रहे? नहीं, मैं पहले 1 साल तो मैं वो चचा जो मेरे हेडमास्टर थे सेंट्रल मॉडल स्कूल के, उनके यहाँ रहा। तो फिर मैंने कहा भी मुझे कॉलेज बड़ा दूर पड़ता है, वो बात कॉलोनी से साइकिल पे आना जाना। तो ये हैले कॉलेज पुराना जो है, पुराना। वाल साहब कहने लगे फिर तुम्हें हॉस्टल में दाखिल कराता हूँ। तो वो मुझे मेरे साथ आए झंग से मुझे हॉस्टल में दाखिल कराने के लिए। लेकिन वो जिनके घर हम ठहरे अब्बा जान के दोस्त थे, तो उन्होंने क्या किमें आए हैं, उनको पता लगा ना मेरे बेटे की
मतलब लाइन पे चलते हुए उस बच्चे ने दाखिले के लिए यहाँ अप्लाई किया। अच्छा, ये वही साहब थे वही साहब थे जिन्होंने, जिनकी वजह से मैं दाखिला मतलब वो कहने लगे रहन दे यार इतने साढ़े घरे छड़ जा, कि हॉस्टल जमा करवाना है। अच्छा, तो वो 4 साल मैंने उनके घर में वहाँ रहे। तो वो जो लड़का था उनका ताया का मेरे से 1 साल सीनियर था, तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की उन्हीं के घर में रहते हुए। तो वो फेल होता गया, मेरे से पीछे चला गया। अरे 8 साल में उसने बीकॉम ऑनर्स किया था। उस वक्त ये रूल था कि जो बच्चा एक मजमून में 5 नंबरों से रह जाए, कंपार्टमेंट नहीं होती थी उस वक्त, पूरा इम्तिहान दोबारा। तो 8 साल बाद जब उसने पास किया, मेरे भी पास करने के बाद, तो मैंने फिर एक शेर ताया जी को लिख के भेजा कि वो भी लहू लगा के शहीदों में मिल गया। तो भर गया, वो भी बेचारा फेल फूल होते होते 8 साल में वो कर गया। तो हेले कॉलेज के फिर नए सिरे से नए दोस्त और नए आपके क्लास फेलोज आए फिर। बिल्कुल। तो वो भी तो कुछ शेयर करें ना। हेले कॉलेज में जो ए सेक्शन होता ना बीकॉम ऑनर्स का, उसमें टॉप के पाकिस्तान के लड़के लिए जाते थे मेरिट पे, जो उस रिजल्ट में जो मेरिट पे आए हैं, और सारे वो वजीफा होल्डर होते थे। क्या जो सारे जो वजीफा होल्डर उस पहले सेक्शन में, ए सेक्शन में। अच्छा। तो मेरा ए सेक्शन में 56 नंबर था। अच्छा, मतलब टॉप से जो चले तो 60 की क्लास होती थी। तो उस ए सेक्शन वालों में अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं हेले कॉलेज के, चौधरी नज़ीर, वो होते थे। अच्छा। हाँ, उस ए सेक्शन में। अच्छा, तो आपका क्या ये इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स में इसमें शुरू से आपकी दिलचस्पी थी? सुने कुछ दिलचस्पी कोई नहीं थी, ये था कि दाखला ले लिया है तो अब इसी में एक्सेल करना है। जब मैं बीकॉम ऑनर्स फाइनल के पेपर दे रहा था, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग का पहला पर्चा वो जैसे ही शुरू हुआ, लोग अभी पेपर पढ़ने में मसरूफ थे, तो मेरी पहली आवाज निकली, शीट प्लीज। तो सारे लड़के छोड़ के हमने भी पेपर नहीं पढ़ा, ये शीट भी मांगने लग गए। तो मुझे एक लड़का कहने लगा तुमने टॉप करना? मैं कहा इंशाल्लाह टॉप करके दिखाऊंगा। वो मैंने हेले कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग में टॉप किया 68। अच्छा, वाह। एक और सब्जेक्ट था जो हमें पढ़ाते थे, ये एच करीम बख्श वाले हैं ना, इनका बेटा था बशीर बख्श। अच्छा। तो वो हमें कमर्शियल लॉ पढ़ाता था। उस सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया, 2 सब्जेक्ट में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया और प्राइज़ लिया जी। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग और दूसरा कमर्शियल लॉ। तो उस वक्त फिर हमारे लिए साल का ही रह जाता था एमकॉम मास्टर जो है, जो ऑनर्स करता था वो 1 साल में मास्टर कर लेता था। तो फिर मैंने एमकॉम में दाखिला ले लिया, तो मास्टर किया। मेरे इस दौरान मैं वहाँ का चीफ एडिटर बन गया। जो कोई लिटरेरी लगाओ मेरा शुरू से चल रहा। पहले 67 में मैं एडिटर बना, 68 में फिर मैं चीफ एडिटर। एक तो स्टूडेंट यूनियन गजट निकलता था, उसका चीफ एडिटर मैं था। अलेक्स साद रसाला जो निकलता था, ये हेले कॉलेज का या पंजाब यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी का ही। ठीक है। तो अलेक्स साद रसाला निकलता था, उसका उर्दू का चीफ एडिटर मैं, इंग्लिश का चीफ एडिटर मैं। ये पड़ा मैगजीन अभी तक मेरे पास, जिसमें 3 पोजीशनें किसी के पास आज तक नहीं रही चीफ एडिटर की। वाह वाह। ये वाहद मैं आदमी था जो 3 चीज़ों में चीफ एडिटर था। और फिर वहाँ की एक लिटरेरी सोसाइटी थी, उसका प्रेसिडेंट था मैं। अच्छा। मेरे साथ असिस्टेंट एडिटर ये इसहाक डार था, जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। तो ये मेरे से 1 साल जूनियर था, और नवाज शरीफ भी 1 साल जूनियर था। नवाज शरीफ भी हेले कॉलेज का? ये गवर्नमेंट कॉलेज में था, और ये इधर आ गया था इसहाक डार। ये दाता साहब के मजावरों का बेटा है। तो ये हेले कॉलेज ने जिन्होंने ने हमराई फिल्म भी बनाई। यस बिल्कुल बिल्कुल, क्या खुशी याद कड़ी है, उन्होंने बनाई सी मजावरों ने।
ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ बजावरा ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। अच्छा। और इसने बीकॉम ऑनर्स में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इतने नंबर लिए थे। 20 साल का? यस, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ा। थोड़ा सा हल्का सा ज़रा हम सियासी हल्का फुल्का तबसरा भी कर देते हैं। ये देखो ना, वो शेख रशीद कहता जी मुंशी है। नो, आई नो, मेरे साथ काम नहीं, किया है। मतलब ये कि बंदा पूछे कि कौन बंदा ये कह रहा है, हाँ, जिसने अलिफ बे नहीं पढ़ी हुई। मैं तो उसकी सारी हिस्ट्री जानता हूँ शेख रशीद की। ये कहने वाला कौन, वो किसी पोस्टर का ही नहीं है वो बंदा। तो ये इसहाक डार ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर ये सीए करने चला गया लंदन, इसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वहाँ से आके फिर इसने एक नज़ीर एंड कंपनी थी, उसमें मुलाजमत की। मेरे साथ बड़ी राब्ता मशहूर रहा। कंपनी है नज़ीर एंड कंपनी, कंस्ट्रक्शन की। हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में नवाज शरीफ और ये सागरा इकट्ठे बैठते थे अच्छा एक बेंच पे। अच्छा। तो इस वास्ते इनकी दोस्ती पुरानी चली आ रही है। और फिर आप वैसे और कितना एक जानते हैं सागडार को? ये जब पहली दफ़ा मिनिस्टर बना तो ये मेरे पास कराची आया। ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा। तो मैं उस वक्त डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट EPZ काम कर रहा था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी। अच्छा। हाँ, मैं उस ये था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन। ठीक। मिनिस्टर का स्टेटस दिया था ऐसे। मुझे कहने लगा, देखो मुझे इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, तुम बताओ मुझे, और मैं तुम्हें एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इधर ले लेता हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, देखो मेरी नौकरी गवर्नमेंट की पक्की है, मैं तुम्हारे साथ जाके अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता। सही है। तो वो तू रहने दे, हाँ, और कोई गल कर, तेनों मैं दस दा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी पाकिस्तान। फिर लेटर ऑन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा तो एक दफ़ा मीटिंग कॉल की एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इसने इकनॉमिक कमेटी की। तो उसमें मैं और मेरा चेयरमैन बुलाए गए थे कि EPZ को कैसे चलाया जा सकता है। तो पेपर मैंने बनाया था। अच्छा। चेयरमैन प्रेजेंट करने वहाँ उस कमेटी में मेरे साथ गया। तो इसने, इसहाक डार था उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, इसने छूटते ही जैसे ही वो पेपर प्रेजेंटेशन कर दी चेयरमैन ने, तो वहाँ से बोला, सांखला साहब मुझे पता है पेपर आपने बनाया है। अच्छा। और यहाँ ये 7 फेडरल सेक्रेटरी बैठे हैं, इन्होंने किसी ने नहीं पढ़ा, सारे इस पे ऑब्जेक्शनें करेंगे। 7 फेडरल सेक्रेटरी, ये कहता किसी ने नहीं पढ़ा, मैं दोबारा कमेटी बनाता हूँ कि ये सारे पढ़ें और वहाँ EPZ में जाके फिर ये दोबारा प्रेजेंट हो। बड़ी बात है। अच्छा, मेरा चेयरमैन देखता रह गया, भी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम डायरेक्ट ले रहा है कि सांगला साहब मुझे पता है पेपर आपने बनाया है। मेरा चेयरमैन कहना तुम जानते? मैं क्या यार वो जानता है मुझे, मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ। तो वैसे ऑन द होल कैरेक्टर का ये जो आजकल एलिगेशंस हैं, I don't believe